नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट पीसी या सिस्टम को अपने डोमेन नेटवर्क में अपने डोमेन सर्वर से ज्वाइन करा पाओगे, यानी कि आप सिस्टम को डोमेन से कैसे ज्वाइन करा पाओगे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरा क्लाइंट पीसी है, तो आप देख सकते हैं VMware पे, और ये दूसरा मैं ऑन कर रहा हूँ अपना DC सर्वर, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सब इंस्टॉल करके आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। या पूरा अब मैं अपने जो वीडियो का प्लेलिस्ट है वो पूरे का लिंक डला हुआ है, आप सर्वर सीरीज़ की सारी वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्लाइंट पीसी है जो कि विंडो 10 पे है। और यहाँ मैं आपको आईपी चेक करा दूँ, जिसका कमांड है ipconfig/all ऑल लगाने से यहाँ पे आईपी की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है मेरे सिस्टम का आईपी, जो कि DHCP के थ्रू आ रहा है मेरे सिस्टम में, और ये हमारा गेटवे है सिस्टम का। तो ये तो हमारी आईपी की डिटेल है। अब हम चलते हैं सिस्टम पे। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले यूज़र में जाके, जिसका कमांड है lusrmgr.msc, और यूज़र में जाके हमको जो एडमिनिस्ट्रेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले यूज़र को यहाँ पे हमें इनेबल करना है। और इनेबल करके और इसमें पासवर्ड लगाना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और इस वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर देना है। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी है वो इनेबल हो जाएगी। उसके बाद हमें राइट क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड लगा लेना है एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ और ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पासवर्ड लग चुका है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पे यहाँ पे। तब तक चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा सर्वर ऑन हो गया है। जी हाँ, ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो अब अल्ट कंट्रोल डिलीट करके हम इसमें पासवर्ड एंटर करके और सर्वर को भी लॉगिन कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको बता दूँ, ये हमारा डोमेन सर्वर है जो कि मैंने बनाया था। इस प्लेलिस्ट वाली जो मैं सर्वर का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ, इसकी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने सर्वर क्रिएट किया था और इसमें एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल किया था। तो अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं ये जानना है तो आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट, पूरा आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सर्वर यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों, चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़रूरी हैं। एक एक सब्सक्राइबर ज़रूरी हैं अभी मेरे चैनल के लिए। तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ ncpa-cpl कमांड के थ्रू आपको मैं अपने सर्वर की आईपी चेक करा देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जो हमारा सर्वर का आईपी होगा यही हमारे क्लाइंट पीसी का डीएनएस होगा, क्योंकि इसी डीएनएस के थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा इस सर्वर से डोमेन ज्वाइन होने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका क्या आईपी है यहाँ पे, 192.168.127.100। तो ये जो हमारा आईपी है यही हमारे क्लाइंट पीसी के डीएनएस में डलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना क्लाइंट पीसी। तो अब इसके भी नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग में अब हम देख लेते हैं कि आईपी क्या डला हुआ है। तो ये क्योंकि ये मैंने आपको चेक कराया था पहले ही कि ये DHCP के थ्रू है, तो इसमें देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक पे है। तो इसको हम मैनुअली पे करके और इसमें जो डीएनएस सर्वर है वो अपने सर्वर की आईपी डालेंगे, जो कि 100 है, 192.168.127.100, और अल्टरनेट में हम 88 गूगल की आईपी डाल देंगे। तो देखते हैं क्या इससे ही केवल काम चल जाएगा या मैनुअली पूरी आईपी डालनी पड़ेगी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो पहले CMD के थ्रू हम अपने सर्वर को पिंग करा के एक बार देख लेते हैं क्या वो पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए पिंग चेक करते हैं इसका। तो हम पिंग स्पेस और सर्वर की आईपी यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए हमारा पिंग कर रहा है। तो क्या अब ये डोमेन ज्वाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो उसका कमांड है हमारा PSYSDM.CPL। तो इसके थ्रू हम ओपन कर सकते हैं और ये चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे हम कंप्यूटर नेम दे करके और मेंबर ऑफ डोमेन, तो मेंबर ऑफ डोमेन में हमारा डोमेन नेम डालेंगे और ज्वाइन हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दिस पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको, पहले मैं इसको इजेक्ट कर लेता हूँ अपना जो DVD इसमें ऐड है विंडो वाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज सेटिंग के थ्रू भी हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे test001 दे देता हूँ और डोमेन नेम हमारा जो सर्वर का डोमेन हमने क्रिएट किया था एक्टिव डायरेक्टरी वो देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या नाम दिया था हमने। तो इसके लिए हमें अपना कंप्यूटर SysDM ही कमांड डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे,
और इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि डोमेन नेम क्या है। तो आप देख सकते हैं डोमेन हमारा लॉगिन डॉट कंप्यूटर के नाम से हमने बनाया था। तो चलिए यही नाम यहाँ पे हमें देना होगा। तो चलिए नाम मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर लिया है। तो अब मिला लेते हैं क्या वही है। तो सेम है हमारा। तो इसके बाद हम ओके करेंगे तो हमें एक आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होने चाहिए उस पर डोमेन कंट्रोलर के, तभी हम डोमेन ज्वाइन करा पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। तो शायद ये DHCP पे हमारा नहीं ले रहा है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं क्या ये एरर बार बार आ रहा है। तो चलिए हम अपने IP को चेक कर लेते हैं एक बार। तो शायद DHCP की होने की वजह से ये नहीं ले रहा हो। DNS तो हमारा परफेक्ट है, फिर भी नहीं ले रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम यहाँ पे। IP हमारे सर्वर का देखते हैं। तो सेम जो हमारे सर्वर में जिस रेंज की IP है वही रेंज की IP हम इसमें भी मैनुअली डाल लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि DHCP की वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो हम मैनुअली सेम उसी रेंज की IP यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक बार, जो हमारे सर्वर में है, शायद सही तरीके से कम्युनिकेट हो पाए। तो यहाँ पे देखिए गेटवे हमारा 127.2 है। तो हम ये गेटवे भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा VMware के थ्रू आ रहा है गेटवे भी। तो इस वजह से कहीं दिक्कत हो रही हो तो हम सेम टू सेम डाल लेते हैं, सेम रेंज की IP। तो उसके बाद ट्राई करते हैं क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हमने IP डाल लिया है। अब इस पर एक बार फिर से ओके करके ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे कम्युनिकेट हो गया है, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है डोमेन कंट्रोलर का। तो हम आपको दिखा देते हैं चल के यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में। एक बार एक्टिव डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए आपको टूल्स में जाना है सर्वर मैनेजर में, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ यूज़र्स में देखिए अभी मैंने कोई नया यूज़र क्रिएट नहीं किया है। चाहे वो नया यूज़र हो, कोई भी यूज़र हो, तो उसका जो मेंबर है वो डोमेन का होना चाहिए, मेंबर डोमेन एडमिन का, तभी से हम डोमेन ज्वाइन करा पाएंगे। तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज करेंगे। तो अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन करके आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ कि ये मेंबर किस किस का है। तो आप देख सकते हैं ये डोमेन एडमिन भी है, डोमेन यूज़र भी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो भी यूज़र है वो डोमेन एडमिन्स का मेंबर ज़रूर से होना चाहिए, तभी आप यूज़र के थ्रू डोमेन ज्वाइन करा पाओगे। तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही यूज करूँगा, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डाल के और उसका पासवर्ड डाल के कि हमारा डोमेन ज्वाइन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया, और ओके पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद देखिए हमारा वेलकम टू द लॉगिन कंप्यूटर्स डोमेन। तो हमारे लॉगिन कंप्यूटर नेटवर्क में ये ज्वाइन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सिस्टम जो होगा एक बार रिबूट होगा, तो प्रॉपरली ये डोमेन से कनेक्ट हो पाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अदर यूज़र का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं मेरा सिस्टम रिबूट हो चुका है, और यहाँ पे अदर ऑप्शन भी आ गया है। तो हम यहाँ पे कोई भी यूज़र डालेंगे जो कि हमारे DC में क्रिएट हुआ रहेगा, तो वो यहाँ पे सिंपली आराम से लॉगिन हो पाएगा। तो चलिए मैं कोई यूज़र दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो अभी पहले से कोई यूज़र इसमें क्रिएट नहीं है, मैं एक न्यू यूज़र बना लेता हूँ डेमो के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स में गया मैं, और यहाँ पे टेस्ट नाम से एक यूज़र बना लेता हूँ, test1। और यूज़र लॉगिन नेम भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ test1, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा यूज़र लॉगिन नेम है, तो यहाँ पे हम कुछ भी शॉर्ट रख सकते हैं, और फुल नेम में फुल नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखेंगे मिलेगा। एक यूज़र मस्ट बी चेंज पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन, ऊपर वाले क्लिक करोगे तो यूज़र जब लॉगिन करेगा तो वहाँ पे उसे मैसेज शो दिखाई देगा कि आप एक पासवर्ड नया लगा लो। फर्स्ट टाइम लॉगिन के समय वो अपना पासवर्ड सेट कर पाएगा। और भी जो भी ऑप्शन है वो सारे यूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो देखिए मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया है test1 के नाम से, और यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्या वो लॉगिन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये मेरा क्लाइंट सिस्टम है जो मैंने अभी डोमेन में ज्वाइन कराया है। तो ये यूज़र देखते हैं लॉगिन हो पाता है नहीं। देखिए हमारा यूज़र
वेलकम होने लगा, यानी कि अब ये डोमेन में प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा सिस्टम। तो इस तरह से आप कई सारे सिस्टम अपने डोमेन में ज्वाइन करा सकते हो और ये कोई भी यूज़र जो आप डोमेन पे क्रिएट करते हो किसी भी सिस्टम पे बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए आपको हर सिस्टम पे अलग-अलग डोमेन यूज़र लॉगिन नहीं बनाना पड़ेगा। आईडी डोमेन लॉगिन आईडी जो होती है वो हर सिस्टम पे आपको अलग-अलग नहीं बनाना पड़ेगा। तो डोमेन नेटवर्क यूज़ करने का एक यही बेनिफिट हमें होता है कि आप डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के आप एक आईडी एक बार बनाओगे और उसी आईडी से आप मल्टीपल सिस्टम जितने भी आपके डोमेन नेटवर्क में ज्वाइन होंगे उस पे आप बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हो। इसीलिए हम डोमेन सर्वर और डोमेन नेटवर्क का यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि विदाउट इसके हमें बहुत मुश्किल होगी। अगर 40-50 सिस्टम है तो आपको हर सिस्टम पे जाके 40-50 यूज़र्स बनाने होंगे, क्योंकि कोई भी यूज़र्स कहीं भी बैठ सकता है। तो इसीलिए ये दिक्कत होती है। तो डोमेन कंट्रोलर की वजह से ये दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही आसानी से आप कोई भी यूज़र कहीं भी किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम हमारा लॉगिन हो चुका है यूज़र test1 के नाम से जो हमने बनाया था यहाँ पे। तो ये हमारा जो test1 यूज़र है ये हमारा नॉर्मल यूज़र है, इस पे कोई भी एडमिन राइट्स नहीं है। तो आप देखिए मैं अपना नेटवर्क अडेप्टर खोल रहा हूँ और इसमें सेटिंग में कोई भी चेंजिंग करना चाहूँगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एडमिन राइट्स नहीं है इसके पास। तो आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड पूछेगा एडमिन वाला। तो इस तरह से हमारा जो ये यूज़र कोई भी नॉर्मल यूज़र होता है उस पे एक्सेस नहीं होता है और इससे सिक्योरिटी भी हमारी बनी रहती है। तो इस तरह से हम सेंट्रलाइज सारे क्लाइंट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं और सारे यूज़र को यहीं से मैनेज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये केवल नॉर्मल डोमेन यूज़र है हमारा और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन कुछ भी चीज़ का ये मेंबर नहीं है। तो नॉर्मली इसके पास कोई भी एडमिन्स वाले राइट्स नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार जो हमारा डोमेन सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेटर है उसको लॉगिन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने देखा अभी कि test1 से ये लॉगिन था। अब मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके इसके राइट्स आपको चेक करा देता हूँ कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो इसको फुल एक्सेस होगा यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट बार लॉगिन हो रहा है, क्योंकि ये डोमेन वाला एडमिनिस्ट्रेटर है, ना कि जो हमने इसको स्टार्टिंग में जो इनेबल किया था एडमिनिस्ट्रेटर वो है, क्योंकि वो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है और ये हमारा डोमेन सर्वर वाला एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ ये हमारा डोमेन सर्वर वाला एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसका पासवर्ड हम वहाँ पे सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। जब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने टेक्निकल दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हमारा लॉगिन हो चुका है और इस पे मैं आपको राइट्स चेक करा दूँ तो अगर मैं यहाँ पे ncpa.cpl लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी आईपी चेंज करना या कोई भी सेटिंग चेंज करना चाहूँगा तो ये ईज़िली हो जाएगा। इस पे कोई एडमिन राइट्स या कुछ भी आईडी पासवर्ड के लिए नहीं आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे यूज़र के राइट्स भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे और पॉलिसी भी मैनेज कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डोमेन पे पॉलिसी कैसे बनाते हैं, ग्रुप पॉलिसी कैसे मैनेज करते हैं और भी सारी चीज़ें क्या-क्या हम सर्वर पे कर सकते हैं, वो सारी वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट में आने वाली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब देने में। तो चलिए मैं अगले नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।